ऐसा कुछ नहीं है। उपचुनाव सामान्यतः लोग मानते हैं कि सरकार अपने खाते में लेती है। उपचुनाव में कई तरह के ब्यूरोक्रेट्स अफसरशाही का भी जो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सभी जगह कॉन्टेस्ट हमसे ही है किसी को। ये सब बातें नहीं बोलना चाहिए। लोकतंत्र में न कोई परंपरागत होता है, न कोई टाइगर होता है। लोकतंत्र जनता के अधिकार, जनता के विचार पर चलती है और जनता किसी के बस में नहीं होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा था। उन चारों सीटों का परिणाम आ गया है। बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़, इन 4 में 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तो एक पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, तो एक पर जनता दल यूनाइटेड की जीत हुई है। राष्ट्रीय जनता दल 3 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उनके प्रत्याशी को 3 सीट पर हार का सामना करना पड़ा। वहीं उनके सहयोगी भाकपा माले तरारी सीट पर जहां लगातार कब्जा में था, अब वहां से भी भाकपा माले को हार का सामना करना पड़ा है। अब ऐसे में पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी का कहना है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, हम लोग निराश नहीं हैं। 4 सीट पर जो परिणाम आए हैं, हम लोग जरूर हारे हैं, लेकिन हम लोग हताश नहीं है। इसराइल मंसूरी ये भी कह रहे हैं कि जिनकी सरकार होती है, प्रशासन उनके पक्ष में काम करती है। ये बड़ा आरोप इसराइल मंसूरी के द्वारा लगाया जा रहा है। कल कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह ने भी आरोप लगाया था कि धांधली सेटिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी चुनाव जीत रही है। खासकर उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर जिक्र किया था। वहीं इसराइल मंसूरी ने झारखंड में उनके 4 विधायक जीते हैं, इसको लेकर भी कहा है कि हम लोग झारखंड में जीते हैं। जरूरी है कि बिहार में हम उपचुनाव में हार गए। प्रशासन मदद जो सत्ताधारी दल के प्रत्याशी रहता है उनको करती है, और जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें हम लोग इन 4 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, इसराइल मंसूरी का कहना है। और भी क्या कुछ कहना है सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। अभी तक मीटिंग हम सब लोगों का देखें, इस तरह का जनसंख्या भागीदारी लोगों का, स्नातक मतदाताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं को कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। उपस्थिति ही दर्शाता है कि भारी उत्साह है लोगों में, और तमाम लोग बदलाव के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर हम लोग के इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी, राजद समर्थित प्रत्याशी गोपी किशन जी, जो प्रोफेसर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, इंटर वाणिज्य कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, निश्चित तौर पर तमाम लोग उनको प्रथम वरीयता मत दे करके और भारी से भारी मतों से विजयी बनाने के। 4 सीटों पे जिस प्रकार रिजल्ट आज आई है उपचुनाव में विधानसभा का, तो इसका कोई प्रभाव दिख रहा है? इस सीट पे भी पड़ेगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। उपचुनाव सामान्यतः लोग मानते हैं कि सरकार अपने खाते में लेती है। उपचुनाव में कई तरह के ब्यूरोक्रेट्स अफसरशाही का भी जो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सभी जगह कॉन्टेस्ट हमसे ही है किसी को। थोड़ी बहुत से चूक हो गई है, तो इसमें हम कोई हताश नहीं है, इसलिए कि हमारा 5 नया झारखंड में 5 एमएलए हमारा भी हो गया है और झारखंड में हमारा सरकार भी बन रहा है। तो उपचुनाव देख रहे हैं ना, और देखिएगा सामने वाला चुनाव क्या रिजल्ट देगा। दोनों में विपरीत परिस्थिति। तो इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार के ब्यूरोक्रेट्स हावी रहेगी इस सीट पे क्या? नहीं, देखिए, ये तो साजिश किया जा रहा है। जो हम लोगों के वोटर है उन लोगों को चिन्हित कर करके कांटी के मतदाता को मुरौल भेज दिया गया है, कहीं पारू भेज दिया है, मरवन के मतदाता को साहेबगंज भेज दिया गया है। इस तरह का प्रयास तो किया ही गया है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं जो जहां के मतदाता है चिन्हित करके उनको कैसे सुलभ व्यवस्था की जाए ताकि वो अपना मतदान कर सके, इस व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। जेडीयू से परंपरागत सीट बताती है, कहती है इसके सीट पर बरकरार कब्जा रहेगा, टाइगर अभी जिंदा है, इस तरह की बात अब आ रही है चुनावी मैदान में। ये सब बातें नहीं बोलना चाहिए। लोकतंत्र में न कोई परंपरागत होता है, न कोई टाइगर होता है। लोकतंत्र जनता के अधिकार, जनता के विचार पर चलती है और जनता किसी के बस में नहीं होती है। जनता मालिक जब चाहे जिसको भी बड़ा से बड़ा, इस देश में बड़े से बड़े लोग उखाड़े गए हैं और स्थापित भी किए। जनता की ताकत है। अगर इस तरह का कोई बात बोलते हैं तो समझिए उनकी मानसिकता को समझिए, वह किस तरह की सोच रखते हैं।